आदाब, नमस्कार। मैं हूं कुंवर आरिफ अली खां। कलम की ताकत न्यूज़ में आपका स्वागत। और आज आए हम यहाँ पे अम्बेडकर पार्क पे, जहाँ कुछ लोग धरने पे बैठे हैं। हम कल से धरने पे बैठे हैं ये लोग, और ये क्यों बैठे हुए हैं इनसे ज़रा जानते हैं। तो ज़रा आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम मूलचंद गौतम है और हम बैठे हैं गौरव के हत्यारों की गिरफ्तारी और उनको जेल जाने के संदर्भ में कि बहादुरगढ़ी का एक लड़का था, जाटव समाज से, अनुसूचित जाति का था। उसके वो किसी ठाकुर जो क्षत्रिय समाज के व्यक्ति हैं उसके यहाँ अपना नौकरी करता था, काम करता था। वो क्षत्रिय समाज के लोगों में मोटरसाइकिल का हैंडल टकराने पर झगड़ा हुआ, और जब झगड़ा हुआ तो उनमें ये समझौता हुआ, फैसला हुआ। उसके बाद में ये जलाली जो पुलिस चौकी है वहाँ से जब झगड़े का फैसला हो गया था, तो जब ये लोग बाहर निकल कर आ रहे थे तो जो गौरव मृतक है उसको अन्ना उर्फ अरुण उर्फ अन्ना, जो भटोला का रहने वाला है, जो क्षत्रिय समाज से है, उसने इसको धमकी दी थी कि हम तुझे 8 दिन के अंदर अंदर जान से मार देंगे और तेरी लाश तक का पता नहीं चलेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में उसको 31 तारीख 7:30 बजे ये घर से कहकर गया था कि भुटिया जो होती है ना, मक्का जो होता है, उस मक्का की मशीन बुलाने गया था, जो कि मक्का निकलवाने की। 7:30 बजे का गया, फिर वो वापस नहीं आया। वो वापस नहीं आया? जी। आपको कब पता चला? जी, पता चला पीड़ित परिवार को 31 तारीख की शाम को करीब 7-8 बजे के आसपास। वही जो गौरव है, जिसके यहाँ ये काम करता था, क्षत्रिय समाज का व्यक्ति है वो गौरव, इसका भी नाम गौरव है, और वो भी गौरव है जिसके यहाँ ये काम करता था क्षत्रिय समाज का। तो उसने इसके पिताजी को आकर बताया कि आपके बेटे की हत्या कर दी। तब ये सभी लोग जो हैं थाना अकराबाद गए, और पीड़ित ने थाना अकराबाद में जाकर अपनी बात रखी। आज से कुछ दिन पहले, और उसमें समझौता हुआ था जलाली पुलिस चौकी पर, थाना हंदवागंज के अंतर्गत वो पड़ती है। तो उसमें समझौता हुआ था, और समझौता होने के बाद में उसने मेरे बेटे को धमकी दी थी। मुझे डर है कि उन्हीं लोगों ने मेरे बेटे की हत्या करने की नीयत से उसको जो है अपहरण कर लिया। लेकिन ऐसो अकराबाद ने इनकी बात ना मानते हुए, और ये जो केस है गुमशुदगी में दर्ज कर दिया 31 तारीख को। जब ये गुमशुदगी में दर्ज करने के बाद में जब समाज के लोगों को पता चला, हमको भी पता चला, तो हमने सीओ मैडम से बात की। उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसको जो है जुडी करने के, मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। जब आदेश दिए तो उसमें हम जब वहाँ पहुँचे तो एसओ साहब को हमने तहरीर लिख कर दी। एसओ साहब ने उसमें बड़े भारी मन से ये कहा हमसे कि ये केस जो है हमारी छाती पर मर गया। हमने कहा साहब आपको तो ये काम करना है, आपको तो न्याय के लिए बैठाला गया है यहाँ, आप हमारा मुकदमा दर्ज कीजिए। और सीओ मैडम ने कहा है तो आपको ये मुकदमा दर्ज करना चाहिए। वो हमसे बोले कि 2 मिनट में एसएसपी साहब से बात करूँ। वो अपनी चेयर से बात, मैं बता रहा हूँ, हमको नहीं मालूम उन्होंने एसएसपी साहब से बात की या नहीं की, बाहर जाकर बात की। वो चाहते तो अपनी चेयर पर बैठकर हमारे सामने पर कप्तान साहब से बात कर सकते थे, लेकिन वो बाहर से आए। उसके बाद में उन्होंने ऑर्डर किए, और उन्होंने ऑर्डर करने के बाद में हमसे कहा कि इसकी जो है कॉपी आप सुबह ले लीजिएगा, लेकिन हम नहीं माने। हमने उसी वक्त 1 से 2 घंटे वेट किया, और हमारा 364 मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद में हमारी टीम, जो परिवार की जो टीम थी, उस बच्चे को खोजने का काम किया। खोजने के बाद पता चला, एसओ साहब ने बताया कि सेकूपुर और भटोला के बीच में उसका स्विच ऑफ हुआ लड़के। तो हमने उसी क्षेत्र में उसका सर्च करना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया। हमने उसे ढूंढा, लेकिन कोई भी चीज़ हमारे हाथ नहीं आ रही। हालांकि पुलिस हमारे साथ रही थी, पुलिस हमारे साथ चल रही थी, पुलिस ने ढूंढवाने में भी प्रयास किया था। उसके बाद 2 तारीख को हम जब वापस आते हैं, सेकूपुर का जो प्रधान है वो इंस्पेक्टर साहब से और चौकी इंचार्ज जो सनी पवार हैं, उनसे शाम के करीब 6 या 7 बजे के बीच में रुकना चौकी पर बात होती है। हमें चौकी इंचार्ज एक साइड में ले जाते हैं, प्रधान जी की और उनकी बात होती है। उसके ठीक दूसरे दिन बॉडी जो है नानू की नहर में प्राप्त होती है। एसओ साहब, बॉडी नानू की नहर में प्राप्त होती है। तब हमें पता चलता है कि हमारे बेटे। अब इसमें आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? कार्रवाई में जब हमने एसओ साहब से कहा, तो एसओ साहब हमसे आए दिन यही कहते रहे कि 2 दिन का समय दे दीजिए, 3 दिन का समय दे दीजिए। पोस्टमार्टम होने के बाद जब डेड बॉडी वहाँ पहुँची तो काफ़ी लोग गांव के
और पीड़ित परिवार इस बात को, चूँकि पीड़ित परिवार तो होशो आवास में नहीं था, लेकिन गांव के लोग ये कह रहे थे कि हम इस बॉडी को जो है सड़क पर ले चलते हैं, रोड पर ले चलते हैं, लेकिन हमने मना किया, रोड पर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखिए। और चूँकि एसओ साहब हमारे बीच में हैं, तो ये इनकी जवाबदेही है, ये बताएंगे कि आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर लेंगे। एसओ साहब ने खुद 3 दिन का समय मांगा। एसओ साहब से संतुष्ट जब पब्लिक नहीं हुई तो सीओ मैडम से बात हुई, फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने कहा मैं 1.5 घंटा मुझे लगेगा आने में। तो सभी लोग बोले कि आप फ़ोन पर ही बता दीजिए कब तक, तो उन्होंने भी 24 घंटे का समय दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपके जो बच्चे के हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, हम उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। लेकिन टाइम बीतता चला गया। ये बात 3 तारीख की है। 3 तारीख से बीतते 2 दिन लेते और बात 8 तारीख तक पहुंची। 8 तारीख को फिर हमने ये बात कहा, सब लोगों में विचार हुआ कि हमें सिवाय धरने के हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तब पीड़ित परिवार जो है 10 तारीख को सबको सूचना देकर, प्रशासन को और अन्य लोगों को, मीडिया को भी सूचना देकर 10 तारीख को यहाँ धरने पर बैठा है, जिससे कि पीड़ित परिवार को और मदद मिल सके इस बात में कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सज़ा और उनको गिरफ्तार किया जा सके। तो कुल मिला के ये है कि इनको ये चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई हो और हमारे जो इनकी जो परेशानी है उसको, जो मुलजिमों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाए। ये हमारे सभी इन लोगों का कहना है। तो आइए ज़रा एक मिनट, यहाँ पे कल से धरने पे बैठे हैं, तो यहाँ कोई अधिकारी या कोई आया आपके पास? किसी ने आपके बारे में पूछा कि आप यहाँ पर बैठे हैं, कोई कार्रवाई की किसी ने? कल से अब तक, कल शाम को सीओ मैम आई थी, उनसे बात हुई, वो भी यही कह रहे थे कि आप धरना अपना जो है मतलब गोलमोल तरीके से सीधा ना कहकर उन्होंने यही प्रयास किया कि धरना न करें। हमने सीओ मैम से कह दिया आप अपराधी लाइए और हम धरना समाप्त करें, ठीक है। उसके बाद में वैसे जो हमारे ज्ञापन लेने के लिए अभी तक कोई अधिकारी जो है, ऑथेंटिक अधिकारी नहीं आया। साथ ही आज की घटना मैं बता देता हूँ, इस घटना स्थल की, कि जो 7 महीने का मृतक का जो बच्चा है उसको उल्टी दस्त हुए हैं और इस समय पर मलकान सिंह में धरने पर जो बैठा हुआ 7 महीने का बच्चा। मृतक के 2 बच्चे हैं, एक 2.5 साल का है और एक 7 महीने, और मृतक का जो चाचा है उसको भी उल्टी दस्त हुई। तो ये आज की घटना है। प्रशासन का अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे रूखा रवैया है। प्रशासन को चाहिए कि वो आकर हमारा कम से कम ज्ञापन तो ले। ज्ञापन लेने में भी प्रशासन के पैरों में छाले पड़े। मैं सुधरों सदर ये बहादुरगढ़ का जो लड़का था गौरव, ये उसकी हत्या लोगों ने जानबूझ के पकड़ के हत्या कर दी है और बांध के उसको नहर में ले जाकर डाल दिया है। तो इस पूरे मामले की लीलापूर्ति कर रही है, निष्पक्ष से कार्रवाई नहीं कर रही है और ना ही अब तक किसी गिरफ्तार किया है। और हम लोग जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक यहाँ धरने को बैठे रहेंगे और तब तक चैन से ना रहेंगे ना थाना अध्यक्ष को रहने देंगे। विचार जानने के बाद अब जानते जो गौरव है जिसकी हत्या की गई है उसके पिताजी से भी जरा बात कर ली जाए। तो भैया जी जरा आप बताइएगा कि गौरव के परिवार में क्या क्या है और उसकी आपसी कोई रंजिश तो नहीं थी? हमारी कोई रंजिश नहीं थी, उसको 4 दिन पहले कोई बहन पर टकरा नहीं थी और दूसरे भागों से लड़ाई हुई, तो एक मामूली सी टक्कर में इतना कुछ मतलब उसको जान देनी पड़ी अपनी। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में नवा बीवी बच्चे? अच्छा, उनकी बीवी है और 2 बच्चे हैं परिवार में। और ये परिवार वाले सभी यहाँ पे, इनके साथी लोग, सभी लोग यहाँ पे, ये दलित लोग, सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सभी को न्याय चाहिए इसमें कि उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। वीडियो को रखिए। और इधर जो ये और लोग बैठे थे, गौरव के परिवार के लोग बैठे और लोग इनके सहयोगी बैठे हुए हैं, यहाँ पे सब धरने पे बैठे हुए हैं। यही एक परिवार और धरने पे बैठा है जिनका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। इनका कहना है कि हमारा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। इनका भाई, इनका पति नशा मुक्ति केंद्र में कुछ दिन पहले उसको भर्ती किया गया था और उसकी लाश ही निकल के आई है। तो आइए पूछे कैसे इनको होगा, तो बताइए। हमसे
बोला था नशा मुक्ति केंद्र में ठीक हो जाते हैं, तो हमने भर्ती करा दिया। तो 7 दिन बाद हमारे पास खबर आती है, कोई नशा मुक्ति वाला बोलने आता है कि आपके भैया की हालत खराब है। तो हम देखने गए हैं तो वहाँ पे बिल्कुल मृत्यु हुई मिली है। जो मृत्यु हुई मिली है तो उसकी कोई रिपोर्ट, कोई वीडियो, कोई वो भेजी उन्होंने आपको? हाँ, मेरे पास फोटो भी है। अच्छा। और क्या कहते हैं वो भी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है और वैसे भी है, क्या कहते हैं उसमें चोट भी दिखाई। आप कहाँ के रहने वाले हैं? औरंगाबाद छावनी का। औरंगाबाद छावनी। आप वहाँ पे गए नहीं थाने में? थाने में गए हैं 3 बार गए हैं। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं बोला है, क्या कहते हैं पहले तो बोला था कि लिख रहे हैं, जब बॉडी नहीं लगी तो हम लिख लेंगे, कार्रवाई करेंगे। और जब लगा दी बॉडी उसके बाद में कोई कार्रवाई कुछ नहीं होती। और उसके बाद में मैं एसओ साहब को जोड़ा गया, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो इनका कहना है कि हम एसओ साहब के पास भी गए और हमने वहाँ पर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की, हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया।